अफगानिस्तान में पनपते दहशतगर्द गिरोह पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की अफजाइश और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से काविशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशन ब्रांच को नाकाम बनाया। टीटीपी और अफगान तालिबान में बढ़ता ताउन एक नया और खतरनाक रुझान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला के हालिया दौरे अमरीका के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रही। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे-अमल तरतीब देने पर गौर किया गया। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर भी तफसीली बातचीत की गई। IMF के टेक्निकल माहिरीन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। दूसरा मार्च में आएगा। वफ्द गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरतब करके नई शराइत शामिल करेगा। वफ्द ने इंतजामी उमूर में शफाफियत से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा किया। IMF माहिरीन से भरपूर ताउन किया गया। IMF माहिरीन को ज्यादा से ज्यादा मुलाकातों तक रसाई दी गई। पंजाब में ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का इनकलाबी कदम। किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा शुरू। चौलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। कुंडाई और शाहपुर में मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला के हालिया दौरा अमरीका के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर गौर किया गया। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर भी तफसीली बातचीत की गई। IMF के टेक्निकल माहिरीन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। दूसरा मिशन मार्च में आएगा। वफ्द गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरतब करके नई शराइत शामिल करेगा। वफ्द ने इंतजामी अमूर में शफाफियत से मुतालिक डाटा इकट्ठा किया। IMF माहिरीन से भरपूर ताउन किया गया। IMF माहिरीन को ज्यादा से ज्यादा मुलाकातों तक रसाई दी गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का केस। साबिक वजीर फरूख हबीब और हमाद अजहर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने कहा, बानी PTI जेल में है। इस हवाले से मिनिस्ट्री को आज खत लिखा जाएगा। समात 17 मार्च तक मुलतवी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। फी लीटर पेट्रोल ₹2.49, डीजल ₹9.11 सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत ₹257.13 से कम होकर ₹254.64 हो जाएगी। कीमत में मुजवजा कमी के बाद डीजल ₹267.95 से कम होकर ₹258.84 का हो जाएगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना ₹4,700 सस्ता होकर ₹3,01,500 का हो गया। 10 ग्राम सोना ₹4,030 सस्ता होकर ₹2,58,487 का हो गया। कराची में डिफेंस के नौजवान मुस्तफ़ा के कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ गया। मुस्तफ़ा की वालिदा का दावा था कि नौजवान को कत्ल करवाने में लड़की मुलविस है। लड़की से मुस्तफ़ा का 4 साल से ताल्लुक था। दोनों में झगड़ा भी हुआ था। लड़की कौन थी, मुस्तफ़ा की वालिदा की जानिब से अहम तफसीलात बता दी गईं। लड़की की तस्वीर भी सामने आ गई।
कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में घर के अंदर सिलेंडर धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। गुजरांवाला में जना कॉलोनी मक्की रोड ख्याली के करीब मेटल फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद जांबाग 3 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, आग पर 90% काबू पा लिया गया। गैर मुल्की मोबाइल फोन सिम्स की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने बैनुल-अक़वामी एक्टिव सिम्स की फरोख्त में मुलविस 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद ज़िक्रिया, सैयद नूर और वजी महमूद शामिल। पेशावर से रावलपिंडी ऑनलाइन पतंगें सप्लाई करने वाला सप्लायर गिरफ्तार, 10,000 पतंगें और डोरें बरामद, मुलविस बस ड्राइवर भी गिरफ्तार। मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर लेकर पेशावर से पतंगें रावलपिंडी और दीगर शहरों में सप्लाई करता था। लाहौर जिमखाना क्लब के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सलमान सिद्दीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के दरमियान सख्त मुकाबला। वोट डालने के लिए सियासतदानों, सनतकारों, ताजिरों, जजेस, वकला की बड़ी तादाद मौजूद। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, साबिक सेक्रेटरी जावेद इकबाल और रिटायर्ड एडिशनल IG चौधरी तनवीर अहमद ने वोट कास्ट कर दिया। न्यू टेक और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से रेकोडिक कानकुनी कोर्स की इख्तितामी तकरीब। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रेकोडिक प्रोजेक्ट के 18 इंजीनियर्स ने न्यू टेक से कानकुनी के शोबे में खुसूसी तरबियत हासिल की। हुकूमत सिंध का फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सूबे में MVI सेंटर्स के क़याम को तेज़ करने की हिदायत। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के नफाज पर इजलास में शर्जील मेमन का कहना था डंपर, ट्रक, बसें, ट्रॉलर और हैवी गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की आंख मचोली, सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश, बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, हस्पताल मुंतकिल। वेटिकन हुकाम के मुताबिक पॉप फ्रांसिस के आइंदा 3 दिन की मसरूफियात मनसूख। पॉप फ्रांसिस ब्रोंकाइटिस के मर्ज में मुब्तला, रोम के हस्पताल में ज़ेर इलाज। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त इकदाम। ट्रंप इंतजामिया ने 100 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो जेल भेज दिया। कैदियों में वेनेजुएला के बाशिंदों समेत मामूली जराइम के मुर्तकिब लोग भी शामिल। उधर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तारकीन वतन के बुनियादी हकूक सलब करने का मुकदमा भी दायर कर दिया गया। जनूब मशरकी एशिया मुल्क लाओस में वाक़े दुकान में जोरदार धमाका। धमाके से 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात 17 फरवरी से शुरू होंगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह पीर के रोज़ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मज़ार कलंदर पर हाजिरी देकर करेंगे। कीवीज ने शाहीनों को दबोच लिया। न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की सीरीज अपने नाम कर ली। लेथम के 2 कैच छोड़ना और 1 रिव्यू लेना महंगा पड़ गया। न्यूजीलैंड के 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा। डेलन मिचेल ने 57, टॉम लेथम ने 56 और डेविड कॉनवे ने 48 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ICC चैंपियन ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब 16 फरवरी को होगी। लाहौर तारीखी कला के दीवाने आम में तकरीब में ICC और PCB के आला अहदेदार शरीक होंगे। शाम गए शुरू होने वाली तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियन ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे।
बहावलपुर में 20वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान जीप रैली, आज स्टॉक कैटेगरी की रेस का आगाज। रेतले ट्रैक पर धूल उड़ाती गाड़ियों के ड्राइवर्स का शानदार महारत का मुजाहिरा। स्टॉक कैटेगरी में खवातीन समेत 78 रेसर्स की शिरकत। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल की रंगीनियां, भारतीय अदाकारा नंदिता दास, अतुल तिवारी, मुनज़्ज़ा हाशमी, तौकीर हैदर और रज़ी अहमद की शिरकत। भारतीय मेहमानों ने फैज़ फेस्टिवल में शिरकत को यादगार लम्हा करार दिया। उर्दू और पंजाबी के शायर, सफ़रनामा निगार और मौलवी डॉक्टर हसन रिजवी की 23वीं बरसी। हसन रिजवी के शेरी मजमूओं में हिजर दी पहली शाम, कोई आने वाला है, कभी किताबों में फूल रखना शामिल। 15 फरवरी 2002 को लाहौर में इंतकाल कर गए। और खैरपुर रानीपुर के करीब कौमी शाहराह सेमन शरीफ जाने वाली ज़ायरीन की कोच उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाम हक और 30 से ज़ायद जख्मी। जाम हक होने वालों में खातून और बच्चे भी शामिल। गंबट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।